यप सो थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एक कमेंट में क्योरी था या फिर लास्ट सेशन में क्योरी मिस हुआ है। जो लास्ट सेशन करा है मंडे को एजुकेशनल वाला, उसमें से जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करा था उस पर कन्फ्यूजन या उस पर क्योरी था। सो जो थर्ड पॉइंट था मेरे हिसाब से आई थिंक वो पॉइंट था ट्रेंड ऑफ द मेजर वेव या मेजर स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूँ मैं तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो एंटिसिपेशन है कि मेजर वेव या मेजर स्ट्रक्चर या मेजर ट्रेंड से क्या मतलब होता है या फिर जो पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स होते हैं, मुझे लगता है कि एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोगों को मार्केट के फ्लो के साथ ज़्यादातर ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एज ए रिटेल ट्रेडर लेट्स से एक ओशन है, समंदर है, जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो बह रही हैं इस डायरेक्शन में, राइट। अब या तो मैं उसे अपनी ताकत दिखा दूँ, और मेरे पास ताकत होना भी चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूँ 100% या तो आप रिटेल ट्रेडर नहीं हैं, या फिर अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो आपके पास वो ताकत नहीं है, राइट। वो ताकत 100 करोड़ 200 करोड़ में नहीं आता, क्योंकि $3 ट्रिलियन का मार्केट है। सो ट्रेंड ऑफ द मेजर वेव या मेजर स्ट्रक्चर से ये मतलब है कि रिटेल ट्रेडर को आई थिंक स्पेशली इनिशियल फेज में जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं या पॉसिबिलिटी ऑफ द पैटर्न है, मतलब कि किस डायरेक्शन में ज़्यादातर ट्रेड सेटअप या पैटर्न को रिकग्नाइज करना चाहिए, वो होता है ओशन, या ओशन इज इक्वल टू मार्केट। सो ओशन में जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उस डायरेक्शन के पैटर्न से या स्ट्रक्चर को समझना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यही एक स्ट्रक्चर है, सो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर इसकी बात करें, राइट, तो पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो कि जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस डायरेक्शन में जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, जब ये सिनारियोज यहाँ पे बन रहा है एंड सपोज करते हैं यहाँ पर मार्केट आया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न दिखाना स्टार्ट कर दिया, जो कि होता है सेल होगा वो, पर 1 मिनट पे हो गया, 3 मिनट पे हो गया, राइट, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो 5 to 15 मिनट्स का है। तो उस सेल में ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है पैसा बनाने की, या फिर हम जो मेजर वेव है या मेजर डायरेक्शन है मार्केट का या ओशन का, उस डायरेक्शन में ढूंढें। तो अपनी एक्सपर्टीज़ हमें यहाँ दिखाने की बजाय कोशिश करें कि ट्रेंड के या मेजर डायरेक्शन के बहाव में हम एंटिसिपेशन करेंगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटीज़ 20% से तो वैसे ही बढ़ जाती है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि डेफिनेटली आपको ट्रेंड या एंटी ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करना है, पर डेफिनेटली आपको इंटरमीडिएट या बिगिनिंग फेज में तो नहीं करना है, एटलीस्ट एंटिसिपेशन भी नहीं करनी। उसका रीज़न है कि शुरुआती दौर लर्निंग का होता है, और इस लर्निंग के फेज़ में आप अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ दिखा रहे हो, और उसके बाद मार्केट गिर भी रहा है, वो वैसे नहीं गिर रहा है जैसे आपने सोचा, और मार्केट फिर स्पाइक कर रहा है, फिर आप वैसे ही यहाँ पे डिमोटिवेटेड हो जाओगे, राइट। सो यहाँ पे जो मेजर डायरेक्शन है वो ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें तो आई थिंक इस वीक मार्केट नेगेटिव हुआ है, राइट। सो नेगेटिव मार्केट जो है उसकी जो एंटिसिपेशन है, पहले तो मेजर डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई करें। इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो ये आई थिंक प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है, आई थिंक 20 सितंबर, सो ये 21 है तो ऊपर 20 होगा, राइट। सो 20 सितंबर का स्नैपशॉट है। यहाँ पर मेजर वेव कौन सी हो गई, 1 आवर के नीचे ये लेवल मिल गया। अब इसके नीचे अगर मार्केट है तो जो वेव है या बहाव है मार्केट का, ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा हो गया, आई थिंक वीकर, राइट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सो वीकर रहेगा, मतलब कि जो पैटर्न पहचानने की जो पॉसिबिलिटीज़ है या फिर जो एंटिसिपेशन है आपके सही होने की प्रोबेबिलिटीज़ हायर साइड पर किस डायरेक्शन हो जाएगी। अगर 1 आवर पे मार्केट वीकर साइड पर है तो जो इंट्राडे एंटिसिपेशन होती है, राइट, 21 सितंबर कहाँ पर है, लगभग यहाँ कहीं पर, राइट। सो यहाँ कहीं पर है। सो मेजर जो डायरेक्शन है कि ये गैप डाउन कैसे हुआ, ये उसके बाद मार्केट नीचे क्यों गिरा, क्योंकि जो मेजर बहाव है, मेजर डायरेक्शन है, वो मार्केट का डाउनवर्ड साइड पर कंफर्म हो चुका है। सो दैट्स आई थिंक दी ओवरऑल लास्ट पर्सपेक्टिव, जो लास्ट पॉइंट है। सो आई होप अब वो पॉइंट थोड़ा क्लियर हो गया हुआ। चलिए, सो ये सेशन हमने प्रीमियम ग्रुप के अपडेट के लिए रखा कि ड्यूरिंग दी वीक डेज या ड्यूरिंग द मार्केट डेज हमने किस तरह से अपडेट करा है, किस तरह से एंटिसिपेशन करा है। ओवरऑल सिनारियोज आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दी प्रीमियम ग्रुप ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली वीक स्टार्ट हुआ था, तारीख देख लेते हैं कौन सा है। सो आई थिंक संडे से स्टार्ट करते हैं, वीकली अपडेट से स्टार्ट करते हैं। वीकली अपडेट मेरे हिसाब से 17 या 18 के आसपास होना चाहिए। सो ये एक स्नैप है 17 का। सो 17 के आसपास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ के किस हिसाब से ये जो आपके ग्रुप में मैं भेजता हूँ ना पब्लिकली, लेट मी शो यू। सो ये आपका ग्रुप है पब्लिक वाला, ये वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में जो सिनारियोज़ हैं किस तरह से हम लोग देखते हैं
मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो क्रूशियल लेवल है वो डिस्कस करते हैं। सो एक लेवल यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है 19,980, ये क्रूशियल नंबर है। पॉसिबल स्ट्रक्चर किस तरह से दिख रहा है वो हम डिस्कस करते हैं, और क्या एंटीसिपेशन हो सकती है। आज वीकली क्लोजिंग या लार्जर स्केल की जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे हो चुकी है, राइट। पर ये पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस करते हैं लास्ट संडे को, मतलब कि होने से पहले, तभी तो बेनिफिट ले पाओगे, अदरवाइज अब तो क्लोजिंग हो चुकी है। तो सिनारियोज वाइज ये एक एंटीसिपेशन है जो लास्ट वीक हमने डिस्कस करी। 17 के बाद आपका आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 18 तारीख आएगा। सो 18 तारीख पे ये सिनारियोज हैं। लेवल्स की बात करें तो 20,145, 20,168, ये इस दिन की बात हो रही है। 5 मिनट पे जाते हैं, यहाँ पर इस दिन की बात हो रही है। सो मोस्टली मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, बट सिनारियोज वाइज यहाँ पर एक और चीज़ नोट करो कि ये तो इंट्राडे है, बट सेम सेशन में अगर आप ये जो पैटर्न देखोगे ना, तो ये भी अपडेट करा है सेम डे में, क्योंकि मंडे को क्या हुआ है कि पैटर्न जो है वो इसके करीब आया है ना। सिनारियोज वाइज इंट्राडे स्ट्रक्चर तो ठीक है, बट क्योंकि पैटर्न अभी उसके लेफ्ट साइड में है, तो किस तरह से वो अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है, ज़रूरी नहीं करे, बट वो पॉसिबिलिटी या फिर एंटिसिपेशन हमने पहले अपडेट करना होता है ट्रेडर्स को, ताकि एडवांटेज या वो उस प्रोबेबिलिटीज़ की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसकी एडवांटेज ले सकें। सो सिनारियोज वाइज ये भी हमने सेम सेशन में डिस्कस किया, बस उसका स्नैपशॉट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लाइक एक ही चीज़ के 2 स्नैपशॉट कैसे दिखाऊँ मैं आपको, राइट। सो दैट्स ऑल्सो वन केस। 18 के बाद मेरे हिसाब से 19 तारीख को छुट्टी रहा होगा। 20 तारीख की जो एंटिसिपेशन है, 20 तारीख को ये है। 20 तारीख को जो की लेवल निकल कर आया था वो 20,000 के आसपास था, और ये सेल सेटअप जो है वो इस टैगिंग के बाद कंटिन्यूएशन मोशन में प्लान या एंटिसिपेट करें। ये आप इस दिन की बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर गिरा है। सो ये एक स्नैपशॉट आप देख सकते हो, और उसके साथ साथ जो एंटिसिपेशन है कि कब वो कंफर्म होगा, कब वहाँ पे एंटिसिपेट करना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्यों गिरेगा मार्केट, ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। किस तरह से एनालाइज करना वो मैं देख लूँगा, बट क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और कौन सी ट्रेड सेटअप्स लेनी है, मतलब कि ये जो टुकड़े आप देख रहे हो ये एडवांस में आपको इस तरह से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। सो ये जो अपडेट है वो आप देख सकते हो। अच्छा, टाइम और डेट आप यहाँ पे कंफर्म करते रहिएगा, हर सेशन में मैं बोलना या अपडेट करना भूल जाता हूँ। सो दैट्स आई थिंक द 20 सितंबर। 21 सितंबर को क्या है, 21 सितंबर को आई थिंक ये 19,946। अच्छा, ये नंबर तो 20 सितंबर को आ गया होगा ना। सो 20 सितंबर को जो मैंने अभी आपको नंबर बताया था कि 19,946 का नंबर आया कैसे। सो ये जो 21 सितंबर को आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये हमने डिस्कस करा है। एक तो सेशन डिस्कस किया है 20 सितंबर को, और ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स अगर मार्केट का कुछ सेंटिमेंट होता है या फिर मार्केट में कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे बाई सेटअप्स प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक रेगुलर अपडेट यहाँ पर किया जाता है जब भी मार्केट में कुछ कंडीशन से टर्म्स वहाँ पर चेंज होती हैं। ये करंट के हिसाब से ये जो सिनारियोस है इसकी टाइमिंग जो है यहाँ पर देख सकते हो, तारीख यहाँ पर देख सकते हो 20 सितंबर 1:54 पर दोपहरी में जो आफ्टरनून सेशन होता है। सो आफ्टरनून सेशन मतलब आफ्टरनून मार्केट सेशन लाइव नहीं होता। सो दैट्स आई थिंक एक द केस। सो ये जो रेजिस्टेंस नंबर है ये तो कल के सेशन से आ रहा है, मतलब कि 20 सितंबर से आ रहा है, लेकिन क्योंकि मार्केट वीकर साइड पर था उस दिन निफ्टी में कोई लेवल हमने एज सच काम नहीं करा था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी लेवल उस दिन डिस्कस नहीं किया है ना। यहाँ पर हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, पर इस सेशन में जो प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है इसमें मैं सिर्फ निफ्टी आपको बता रहा हूँ ताकि एक कंसिस्टेंसी या फिर आप एक लार्जर पिक्चर समझ सको कि एक ही स्क्रिप्ट पे हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं तो ऐसे तो फिर जहाँ जहाँ लाइक एक अच्छे मूवमेंट हुए होंगे वहाँ से कैप्चर कर लूँगा। लाइक सिल्वर में हमने बहुत अच्छा मूव पकड़ा हुआ है, एनजी में पकड़ा हुआ है, इसके एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक क्रूड ऑयल में बहुत अच्छे सिनारियोज देखें, जो आप क्रूड ऑयल का फॉल देख रहे हो वो डिस्कस किया हुआ है। सो ऐसे तो बहुत सारे सिनारियोज, बस आई ट्राई टू कीप कि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ निफ्टी का अपडेट दे सकूँ। चलिए, सो 21 सितंबर को ये हुआ होगा। सो 22 सितंबर को क्या है आज का दिन, आज के दिन में डे हाई पे मार्केट आई थिंक एक अचीव हो चुका है। सो ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर देखो आपकी कैपेबिलिटीज़ कि मार्केट तो डाउन है ही, लेकिन क्या वो डे हाई ट्रैक कर सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस पैटर्न के बेस पे कर सकते हैं, कहाँ पर वो ट्रेड सेटअप्स देख सकते हैं। सो ये सिनारियोज आप देख लो और मार्केट का आउटकम देख लो, ये जो इंट्राडे मार्केट है, राइट। तो किस तरह से डे हाई है, डे हाई को टैग करा। सो ये सभी कुछ हम लोग होने से पहले मार्केट में डिस्कस करते हैं, पैटर्न्स डिस्कस करते हैं और लेवल डिस्कस करते हैं। आज का जो लेवल हम लोग काम कर रहे थे 19,719, सो यही स्नैपशॉट आप इसमें देख सकते हो। सो दैट्स द सिनारियो एंड दैट्स द अपडेट। आई थिंक अगर मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हो, निफ्टी में स्पेशली करते हो, और वीकली बेसिस पे अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपका ट्रेड सेटअप का जो एक एसएल है वो अगर 3,000 रुपये से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि आपको एक ग्रुप एक बार ट्राई करना चाहिए जस्ट इन केस, राइट। सो आपको जो वेल इन एडवांस एंटिसिपेशन है, पॉसिबल स्ट्रक्चर है, वो हम लोग यहाँ पर अपडेट करके दे सकते हैं।
चलिए, सो दैट्स द केस एंड दैट्स द सिनारियोज हियर। इसकी जो लिंक है आप कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं टेलीग्राम पर, या फिर आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एजुकेशन के जो क्वेश्चन है वो हम लोग मंडे को आंसर करते हैं। अभी इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी क्यूरीज हैं तो चलिए वो आंसर करते हैं।